क्लास नाइन्थ के इस सीरीज़ में एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपका सब्जेक्टिव भी हो रहा है क्वेश्चंस, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे हम इस तरह का और भी वीडियो बनाते जाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो है पार्ट 5 है हमारा क्लास नाइन्थ के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ रैम। तो रैम का टाइप तो स्टैटिक रैम होता है, बट ये रोम का टाइप दिया हुआ है, तो ये तीनों तो नहीं होगा, यहाँ पर हमारा स्टैटिक रैम होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की मेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो मेन हमारा गुण होता है वो क्या है। तो नीड टू बी रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली या डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, मतलब ये रिफ्रेशिंग नहीं यूज़ करता है स्टैटिक में, इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात आती है कि डायनेमिक रैम इज़ कॉमनली यूज्ड इन कहाँ पे। तो डायनेमिक रैम का यूज़ मेन मेमोरी में होता है। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रोम। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अभी मैंने बताया, ये फुल फॉर्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी हमारा कौन सा होता है। तो हमारा जो रैम होगा वही तो वोलेटाइल होगा, तो रोम वोलेटाइल नहीं होता, ईपी रोम नहीं होता, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव वगैरह नहीं होते, तो स्टैटिक रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। What type of computer is designed for a single user and used for tasks such as word processing। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस तरह का सिंगल मतलब सिंगल यूज़र कंप्यूटर या मल्टी यूज़र कंप्यूटर हो, बट उतना बड़ा टास्क नहीं हो, कंसीडर्ड एक आदमी कर सकता है, सिंगल यूज़र काम कर सकता है, पर्सनल कंप्यूटर उसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। रैम का टाइप नहीं है, तो ये कैश नहीं है रैम का टाइप। Which type of a ROM is programmed during manufacturing and cannot be modified later। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में रोम जो है प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है और बाद में उसको इरेज नहीं किया जा सकता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज वोलेटाइल मेमोरी मीन। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, मतलब व्हेन और डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है व्हेन पावर इज ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा लॉस हो जाएगा। एस रैम इज प्राइमरली यूज्ड इन, यानी स्टैटिक रैम का बेसिकली यूज कहाँ होता है, तो मेन मेमोरी में, अभी जैसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन, नहीं सॉरी, मेन मेमोरी तो हम लोगों का किसका होगा, डायनेमिक रैम का होगा। तो स्टैटिक रैम का हार्ड ड्राइव्स में, ऑप्टिकल में, कैश मेमोरी में होगा। Sorry. Which type of computer is designed for handling large scale transactions such as banking systems। बैंकिंग सिस्टम में लार्ज स्केल में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा आपका कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर चलेगा आपका। विच टाइप ऑफ रैम इज चीपर एंड स्लोअर बट हायर कैपेसिटी। चीपर होता है, स्लोअर होता है, लेकिन हायर कैपेसिटी तो डायनेमिक रैम की होती है। Which of the following is an example of non-volatile memory। The non-volatile memory का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल तो हमारा रोम में चला जाएगा, तो ये हमारा रोम आ गया, डबल ईपी रोम। व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ रोम इन कंप्यूटर। कॉमन यूज क्या है, तो परमानेंट स्टोरेज फॉर्मवेयर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही इसमें प्रोग्राम्ड करके डाल दिया जाता है, तो बूटिंग वगैरह प्रोसेस कराने में ये मदद करता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज एक्सटर्नली हाई प्रोसेसिंग पावर यूज टास्क लाइक अ वेदर फोरकास्टिंग।
तो वेदर मौसम की जानकारी को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए सुपर कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डिस्टिंग्विश डी रैम एंड स्टैटिक रैम? तो डी रैम और स्टैटिक रैम में एक ही डिफरेंस होता है कि डी रैम रिफ्रेशिंग बार बार लेता है और स्टैटिक रैम रिफ्रेशिंग नहीं लेता। तो डी रैम रिक्वायर रिफ्रेशिंग वाइल एस रैम डज नॉट। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम? एस रैम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्टैटिक रैम का। फास्टर होता है, तो जाहिर सी बात है फास्टर होता ही है, स्टैटिक रैम फास्ट होगा। अब मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम, सही बात है, मोर एक्सपेंसिव होता है डायनेमिक रैम से। रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, नहीं ये रिफ्रेशिंग नहीं रिक्वायर्ड करता है, तो हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर सी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रोम अलाउ मल्टीपल प्रोग्रामिंग साइकिल यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? तो डबल ई पी रोम हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारा आएगा, तो डबल ई पी रोम हमारा आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर, मिनी कंप्यूटर्स स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सूटेबल आंसर हो जाएगा स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। आप लोग इसको नोट डाउन करें और आई होप कि बेटर तैयारी हो रही होगी आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस के बेटर रिजल्ट के लिए वेब गुरु कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़े, और नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, थैंक यू।